नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7 केम्बियम के बारे में। यानी जो 7 केम्बियम होती है वो पौधों के अंदर क्या क्या कार्य करती है। ओके, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 पुष्पी पादपों का शरीर। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 9 है। और इसके साथ में हमने क्या था, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जितने टाइप थे सभी चीजों के हमने सारे आपसे क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। यानी हम आ गए हैं कहां पर? 7 केम्बियम के अंदर द्वितीयक वृद्धि के बारे में हम क्या है, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्वितीयक वृद्धि होती क्या है। अब देखिए, द्वितीयक वृद्धि का अगर नाम आ जाए तो द्वितीयक विधि जो वृद्धि है तो आपको याद रखनी है कि वो हमेशा क्या होगी, द्विबीजपत्री पादपों में क्या होगी, उपस्थित होगी। अब ये केवल द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें उपस्थित क्यों होती है वो भी देखेंगे। इनमें उपस्थित होने का मुख्य रीजन क्या है वो सब भी हम क्या है, जानकारी लेंगे। तो द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों में। अब ये क्या है, द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में क्या है, नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही जो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर भी क्या है, क्या पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की मुख्य विशेषता अगर हम अंतर करें तो यही होगा कि इनके अंदर क्या है, द्वितीयक वृद्धि प्रेजेंट होती है। इसके बाद में द्वितीयक वृद्धि के साथ में क्या है, इसके अंदर क्या चीजें उपस्थित होती है। अब देखिए, द्वितीयक वृद्धि किस कारण होती है वो भी देखेंगे। जैसे प्राथमिक वृद्धि को बोला जाता है कि वह जब पौधा छोटा होता है उसके साथ क्या है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यानी अगर लंबाई में इस प्रकार से क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वो किसके अंदर में आती है, प्राथमिक वृद्धि के अंदर। इसके अलावा यानी इस प्रकार से वृद्धि यानी चौड़ाई में वृद्धि, अगर हम बात करें तने और मूल की, तो उनकी चौड़ाई में वृद्धि कौन करता है, द्वितीयक वृद्धि के अंडर में आती है। तो इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि के मुख्य कारण क्या है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि का रीजन है द्वितीयक वृद्धि एक द्विबीजपत्री प्लांट में द्वितीयक वृद्धि में पहला कौन भाग लेगा, वो होगा मेरिस्टेम। यानी जो पार्श्व मेरिस्टेम, यहां पर बोल सकते हैं हम पार्श्व। अब ये पार्श्व मेरिस्टेम होता है, यानी पार्श्व का अर्थ आ गया कि पार्श्व यानी बाहर की ओर। इस प्रकार से पार्श्व यानी जिस प्रकार से अगर हम घेरा बनाते हैं तो इस घेरे की ओर जो भी क्या है, मेरिस्टेम यानी जो क्या है, मेरिस्टेम उत्तक है, वो क्या है, इस रूप में बाहर की ओर पाए जाते हैं। तो ये मेरिस्टेम क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है पौधे की क्या है, इस प्रकार से वृद्धि को यानी चौड़ाई में वृद्धि को क्या करना होता है, अधिक वृद्धि करना होता है। यानी चौड़ाई में वृद्धि करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा मेरिस्टेम के अलावा इसके अंदर कौन आ जाएगा, 7 केम्बियम। 7 केम्बियम के बाद कोर्क केम्बियम। 7 केम्बियम फिर क्या आ जाएगा, कोर्क केम्बियम आ जाएगा। अब ये तीनों मिलकर क्या है, द्वितीयक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तीनों द्वितीयक वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो पहला मेरिस्टेम कौन सा, पार्श्व मेरिस्टेम। इसके बाद में 7 केम्बियम, 7 केम्बियम के बाद में कोर्क केम्बियम। तो हम पार्श्व मेरिस्टेम के बारे में जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं 7 केम्बियम के बारे में। तो 7 केम्बियम पढ़ेंगे आज हम, और कल पढ़ेंगे कौन सा, कोर्क केम्बियम। यानी नेक्स्ट वीडियो में कोर्क केम्बियम के बारे में देखेंगे। तो 7 केम्बियम क्या होता है वही जानकारी लेने वाले हैं हम आज। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, 7 केम्बियम। तो 7 केम्बियम का मुख्य कार्य क्या होगा वो सब देखेंगे, साथ में 7 केम्बियम किस रूप में होती है वो भी देखेंगे। सेवन केम्बियम, पहले तो ये 7 केम्बियम होती क्या है, 7 केम्बियम क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे।
तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया था कि अगर 7 पूल यानी फ्लोएम और जाइलम, अब जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से क्या पाई जाती है, एक कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, 7 कैम्बियम बोल देते हैं इसको। 7 कैम्बियम किसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो भी क्या होंगे, संयुक्त रूप में होने चाहिए। संयुक्त रूप के जाइलम व फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, 7 कैम्बियम बोलते हैं। और ये 7 कैम्बियम होता है, वो क्या करता है, इनकी द्वितीयक वृद्धि में कार्य करता है। तो ये आ जाता है प्राथमिक फ्लोएम और ये आ जाता है यहां पर प्राथमिक जाइलम। प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम, तो प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम क्या है, प्राथमिक वृद्धि में भाग लेते हैं, वो तो हम जानते हैं। यानी प्राथमिक जिसके आगे लग गया वो क्या करेंगे, प्राथमिक वृद्धि में भाग लेंगे। अब द्वितीयक वृद्धि में कौन भाग लेगा, द्वितीयक वृद्धि में भाग लेगा क्या, ये कौन भाग लेगा, 7 कैम्बियम। तो ये 7 कैम्बियम होता है, इसका मुख्य कार्य ये है कि ये द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का क्या करता है, निर्माण करता है। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगी। तो जब पौधे में वृद्धि होती है तो एक समय के बाद में द्वितीयक वृद्धि का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रारंभ में ये 7 कैम्बियम, तो ये कैम्बियम यहां पर इस प्रकार से फैलने लगती है और ये क्या काम करती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। इसके बाद ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम यानी द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का क्या करेगी, निर्माण करेगी। और तो इसी प्रकार से क्या करेगी, निर्माण होने के साथ में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर हम जड़ तने की बात करें तो जड़ तने के अंदर इस प्रकार से क्या पाया जाता है, संयुक्त रूप में जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी। तो जड़ व तने में, अब जड़ व तने के में क्या पाई जाएगी, ये द्वितीयक कैम्बियम उपस्थित होगी। यानी द्वितीयक कैम्बियम उपस्थित होगी तो द्वितीयक वृद्धि भी क्या होगी, उपस्थित होगी। तो इसी के साथ में हम 7 कैम्बियम में देखेंगे कि अंतरपूलीय कैम्बियम होती है एक, और एक होती है अंतरापूलीय कैम्बियम। तो इन दोनों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो अंतरपूलीय और अंतरापूलीय में क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 7 कैम्बियम के अंदर अंतरपूलीय। अंतरपूलीय 7 कैम्बियम आ जाएगा और यहां पर आ जाएगी अंतरा। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये आ जाता है 7 कैम्बियम के अंदर। तो 7 कैम्बियम के 2 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर पहला अंतरपूलीय और दूसरा अंतरापूलीय। अब अंतरपूलीय और अंतरापूलीय क्या चीज है वो देखने वाले हैं। तो 7 कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, 7 कैम्बियम किसके अंदर पाई जाएगी, 7 कैम्बियम पाई जाएगी 7 उत्तकों के अंदर। यानी जो 7 उत्तक जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और कोर्क कैम्बियम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कोर्क कैम्बियम किसके अंदर पाई जाती है, मुख्यतः वल्कुट या बोल सकते हैं कोर्टेक्स के अंदर पाई जाती है। तो उसके जानकारी क्या लेंगे, अगली वीडियो में लेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 7 कैम्बियम। तो अंतरपूलीय और अंतरापूलीय में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, यहां पर एक 7 पूल के लिए क्या बनाएंगे, हम बोल सकते हैं 7 बंडल। ओके, तो 7 बंडल के अंदर जड़ व तने के अंदर क्या है, इस प्रकार से हमने देखा था, आपको बताया था कि संयुक्त रूप में इस प्रकार से अर्य रूप में क्या होते हैं, ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बंडल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम बना लेंगे। और इन सभी के मध्य में क्या पाया जाएगा, 7 कैम्बियम। तो ये 7 कैम्बियम क्या पाया जाएगा, इनके मध्य में पाया जाएगा। तो इस प्रकार की तो जो 7 कैम्बियम होती है इसको क्या बोलते हैं, अंतरपूलीय 7 कैम्बियम। तो अंतरपूलीय के अंदर क्या होगा कि जब वृद्धि प्रारंभ होनी
स्टार्ट हो जाएगी, यानी जब प्रारंभ होना शुरू हो जाती है तो वृद्धि धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये जो सहवन कैम्बियम होती है पूर्ण रूप से क्या है, फेल कर एक छल्लेनुमी संरचना बना लेती है। तो छल्ले का बनना ही अंतरापूलीय सहवन कैम्बियम के अंदर आ जाता है। किस प्रकार से बनता है, तो इसी प्रकार से हम सहवन बंडल बनाएंगे। तो सहवन बंडल के अंदर वही सेम जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से फेल कर क्या है, वल्य रूपी संरचना बना लेते हैं या फिर छल्लेनुमी जो संरचना होती है वो बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से इतनी वृद्धि हो जाती है कि आपस में क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, जिससे एक वल्य या फिर घेरे या फिर छल्लेनुमा संरचना बन जाती है। तो ये फेल कर यहां तक भी आ जाती है, यानी यहां तक भी फेल कर आ जाती है। तो इनको द्वितीयक मज्जा किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मज्जा का भाग होता है और ये फेल कर क्या है, द्वितीयक मज्जा किरणा, यानी द्वितीयक मज्जा किरणा। ठीक है, जो किरण होती है द्वितीयक मज्जा किरण वो क्या है, बना लेती है। इन किरणों के बनाने के बाद क्या होगा, द्वितीयक वृद्धि क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, जिसके बाद ये क्या है, फेल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देख रहे थे कि जो अंतरपूलीय कैम्बियम थे उसके अंदर क्या था, ज्यादा कुछ वृद्धि नहीं हुई थी। तो ज्यादा वृद्धि न होने के कारण जाइलम व फ्लोएम क्या थे, द्वितीयक वृद्धि में क्या थे, कम थे। तो जैसे जैसे इसके अंदर वृद्धि का स्तर बढ़ता गया, तो जैसे जैसे बोल सकते हैं हम सहवन कैम्बियम का स्तर बढ़ता गया, जाइलम फ्लोएम का क्या है, जो द्वितीयक जाइलम फ्लोएम है वो बढ़ता जाता है। तो वैसे वैसे ही क्या, ये जॉइंट होते जाते हैं, यानी धीरे धीरे वृद्धि होते के साथ साथ ये वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि एक वलय रूपी संरचना बना लेती है। और इस वलय रूपी संरचना के मध्य में जो मज्जा किरण होती है, द्वितीयक मज्जा किरण, वो भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, द्वितीयक वृद्धि के अंदर में। और द्वितीयक वृद्धि के अंदर हमने किसको देख लिया, सहवन कैम्बियम। और द्वितीयक वृद्धि केवल एक बीजपत्री प्लांट में नहीं पाई जाएगी, केवल द्विबीजपत्री प्लांट में पाई जाएगी। एक बीजपत्री में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि एक बीजपत्री में ये जो कैम्बियम होती है वो उपस्थित नहीं होती है। ये मुख्य रीजन है इसका। इसी वजह से क्या है कि एक बीजपत्री प्लांट में द्वितीयक वृद्धि प्रेजेंट नहीं होती है। जितने भी एक बीजपत्री प्लांट आपको दिखाई देंगे वो क्या है, दुबले पतले होंगे। यानी इस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर हम गेहूं को देखते हैं तो गेहूं का प्लांट इस प्रकार से ज्यादा मोटा उसका क्या है, तना नहीं पाया जाता। इसके विपरीत हम देखते हैं बहुत सारे आम का पौधा देख लीजिए, आम का पेड़, तो वो क्या है, वृद्धि के रूप में क्या है, अधिक विकसित होकर क्या है, विकसित होकर इस प्रकार से एक बड़ा तने का रूप ले लेता है। तो यही द्वितीयक वृद्धि काम में आती है। तो द्वितीयक वृद्धि का मुख्य कारण हमने देख लिया किस वजह से होती है। तो सहवन कैम्बियम आज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम कोरक कैम्बियम के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। साथ में कमेंट करके बताना कि आपको किस जो टॉपिक बताया है उसमें दिक्कत हो तो उसके बारे में हमें जरूर इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।